हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू करेंगे। तो इसका पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों हमारे पास, प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल नंबर। हमको क्या प्रूव करना है कि रूट 5 क्या है बच्चों, इरेशनल नंबर है। हम सबको पता है कि रूट 5 क्या होता है बच्चों, इरेशनल नंबर होता है, लेकिन हमको प्रूव करना है कि रूट 5 क्या है, इरेशनल नंबर है। तो प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले बच्चों हम अज्यूम करेंगे, लेट अस अज्यूम दैट रूट 5 इज रेशनल नंबर। हम क्या मानेंगे कि रूट 5 क्या है, हमारे पास एक रेशनल नंबर है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लेट करेंगे कि रूट 5 क्या है बच्चों, हमारे पास रेशनल नंबर है। अगर रूट 5 हमारे पास रेशनल नंबर है तो क्या मैं लिख सकता हूँ, रूट 5 इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू, क्योंकि रेशनल नंबर पी बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं और क्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले रूट 5 को इरेशनल नंबर प्रूव करने के लिए मुझे अज्यूम करना पड़ेगा कि रूट 5 क्या है बच्चों, एक रेशनल नंबर है। अगर रूट 5 एक रेशनल नंबर है तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि रूट 5 पी बाई क्यू के बराबर है। अब इधर से हम क्या करेंगे बच्चों, अगर मैं इस क्यू को इधर ले लूँ तो ये रूट 5 से क्या करेगा बच्चों, मल्टीप्लाई। रूट 5 मल्टीप्लाई क्यू किसके बराबर आ जाएगा बच्चों, पी के बराबर। ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट पी किसके बराबर आ जाएगा बच्चों, हमारे पास रूट 5 क्यू। पी किसके बराबर आ जाएगा बच्चों, रूट 5 क्यू। अब मुझे क्या करना है बच्चों, इसको फर्स्ट मान लो। अब मुझे क्या करना है बच्चों, स्क्वेयरिंग करनी है दोनों साइड। क्या करनी है बच्चों, स्क्वेयरिंग करनी है। स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड वी गेट। अब आपको क्या करना है बच्चों, दोनों साइड क्या करनी है, स्क्वेयरिंग करनी है। जब मैं दोनों साइड स्क्वेयरिंग करूंगा तो क्या आ जाएगा बच्चों, पी का स्क्वेयर इज इक्वल टू रूट 5 का स्क्वेयर इंटू क्यू का स्क्वेयर। तो पी स्क्वेयर आएगा, लेकिन रूट 5 के स्क्वेयर को मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों, 5 इंटू क्यू स्क्वेयर। ये बात समझ आई आपको। अब देखो बच्चों, इधर से हमको क्या पता चल रहा है कि पी स्क्वेयर किसके बराबर है बच्चों, 5 इंटू क्यू स्क्वेयर। तो इससे हमको ये पता चल रहा है कि अगर पी स्क्वेयर 5 इंटू क्यू स्क्वेयर के बराबर है तो दिस मीन्स, इससे हमको क्या पता चल रहा है बच्चों, इससे हमको ये पता चल रहा है कि जो ये 5 है ये पी स्क्वेयर को क्या करेगा बच्चे, डिवाइड करेगा। दिस मीन्स पी स्क्वेयर इज डिविजिबल बाई 5। इसका मतलब ये है ना कि जो ये पी स्क्वेयर है, अगर मैं इस 5 को इधर लूँगा तो पी स्क्वेयर किससे डिवाइड हो जाएगा, 5 से, क्योंकि 5 क्यू के स्क्वेयर के साथ क्या है, मल्टीप्लाई में है। अगर इस 5 को मैं इधर लाऊंगा तो पी स्क्वेयर अपॉन 5 हो जाएगा। मतलब पी स्क्वेयर जो है वो किसको डिवाइड, पी स्क्वेयर इज डिविजिबल बाई 5, मतलब पी स्क्वेयर की जो वैल्यू है वो किससे डिवाइड होगी, 5 से। अगर पी स्क्वेयर की वैल्यू 5 से डिवाइड हो रही है तो इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, कि दिस मीन्स पी स्क्वेयर इज डिविजिबल बाई 5, आल्सो P इज डिविजिबल बाई 5। इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, इसका मतलब ये हो गया कि अगर मान लो हमारे पास P की जगह 5 का 25 है, अगर 25 5 से डिवाइड हो रहा है तो 5 भी 5 से क्या होगा बच्चों, डिवाइड होगा। यही चीज़ मैंने लिखी है कि अगर पी स्क्वेयर 5 से डिवाइड हो रहा है तो P भी किससे डिवाइड होगा, 5 से। ये चीज़ मैंने इसको लिखी है यहाँ पे। इसको मान लो बच्चों सेकंड। ये बात समझ आ गई। अब हम क्या करेंगे बच्चों, अब फिर मैं क्या करूंगा बच्चों, मैं अज्यूम करूंगा, लेट अस अज्यूम कि जो हमारे पास, लेट अस अज्यूम, अब मैं क्या करूंगा बच्चों, मैं ये मानूंगा कि P किसके बराबर है बच्चों, खुद से मैं मानूंगा कि P किसके बराबर है, 5, कोई दूसरा आर्बिट्री कांस्टेंट R के बराबर है। ये मैंने खुद अज्यूम किया कि P किसके बराबर है, 5 R के बराबर है। अब ऐसा क्यों किया मैं आगे आपको बताऊंगा। अगर P5 R के बराबर है तो यहाँ भी मैं क्या करूंगा बच्चों, स्क्वेयरिंग करूंगा बोथ साइड।
स्केयरिंग, इसको मान लो थर्ड इक्वेशन, तो लिख लो स्केयरिंग इक्वेशन थर्ड ऑन बोथ साइड वी गेट। अब मुझे क्या करना पड़ेगा बच्चों, दोनों साइड यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, स्क्वेयरिंग करनी पड़ेगी। तो क्या आएगा बच्चों, पी स्क्वेयर इज इक्वल टू 25 आर स्क्वेयर। 5 का स्क्वेयर होता है 25, लिख लिया मैंने, आर का स्क्वेयर। अब बच्चों ऊपर ही मैंने पी स्क्वेयर किसके बराबर लिखा था बच्चों, 5 इंटू क्यू स्क्वेयर। तो इस पी स्क्वेयर की जगह पे मैं क्या लिखूंगा बच्चों, 5 इंटू क्यू स्क्वेयर। तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, पी स्क्वेयर की जगह पे क्या आएगा बच्चों, 5 इंटू क्यू स्क्वेयर। किसके बराबर आ जाएगा बच्चों, ये 25 आर स्क्वेयर। यहाँ से बच्चों क्यू स्क्वेयर किसके बराबर आएगा, तो ये 5 25 को डिवाइड करेगा तो क्या बचेगा, 5 आर स्क्वेयर। तो यहाँ से हमको क्या पता चल रहा है, यहाँ से हमको ये पता चल रहा है कि क्यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 5 आर स्क्वेयर। इसका मतलब क्या हो गया कि जो क्यू स्क्वेयर है, जो क्यू स्क्वेयर है, क्यू स्क्वेयर इज डिविजिबल बाई 5। दिस मीन्स, इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, इसका मतलब ये हो गया कि अगर क्यू स्क्वेयर अगर क्यू स्क्वेयर डिविजिबल है 5 से, तो क्यू इज आल्सो डिविजिबल बाई 5। इसका मतलब ये हो गया कि क्यू भी जो है वो भी किससे डिविजिबल होगा बच्चों, 5 से डिविजिबल होगा। ठीक है, अब देखो इधर से हमको क्या चीज़ पता चल रही है कि देखो यहाँ पे P जो है वो भी किससे डिविजिबल है बच्चों, 5 से, और यहाँ पे जो Q है वो भी किससे डिविजिबल है बच्चों, 5 से। अब आप खुद ही बताओ कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या सेम नंबर से डिवाइड हो सकते हैं। मतलब अगर रेशनल नंबर में P/Q की फॉर्म है, तो कोई दो नंबर, मान लो कोई 10 और ऊपर 10 है नीचे 20 है, क्या दोनों नंबर सेम, क्या दोनों जो नंबर हैं P/Q की फॉर्म में, क्या वो सेम नंबर से डिवाइड होंगे, तो ऐसा हो नहीं सकता है। तो हम क्या लिखेंगे बच्चों कि देखो, नो P इज डिविजिबल बाई 5 and also Q is divisible by 5. So it is against our hypothesis. तो ये तो हमारी हाइपोथेसिस जो हमने माना था उसके क्या है बच्चे, अपोज है। सो इट इज अगेंस्ट आवर हाइपोथेसिस बिकॉज P एंड Q आर को प्राइम। P और Q क्या बच्चों, को प्राइम है। तो अगर को प्राइम है तो 1 के अलावा दूसरा कोई फैक्टर होना नहीं चाहिए, यहाँ पे 5 है, तो ये तो को प्राइम है, हेंस जो √5 होगा बच्चों वो क्या होगा, इरेशनल होगा। कहने का मतलब ये है बच्चों कि P/Q में अब 2/10 लिख रहा हूं मैं, तो दोनों सेम नंबर से डिवाइड तो होंगे नहीं। तो यहाँ पे बता रहा है कि P भी 5 से डिवाइड हो रहा है, Q भी 5 से डिवाइड हो रहा है। तो रेशनल नंबर में तो ऐसा होता नहीं ना कि दो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम नंबर से डिवाइड हो रहे हैं, ऐसा तो होता नहीं है। क्यों नहीं होता, क्योंकि P और Q क्या होते हैं बच्चों, को प्राइम होते हैं। तो ये तो को प्राइम को डिफाइन ही नहीं कर रहा है ना, ये तो 5 को डिफाइन कर रहा है, जिसकी वजह से √5 क्या होगा बच्चों, हमारे पास इरेशनल नंबर होगा। क्या होगा बच्चों, इरेशनल नंबर होगा। अब नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और प्लीज़ बच्चों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और प्रॉब्लम जो भी आ रही है उसके ऊपर मुझे कमेंट करो। थैंक यू सो मच।